हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मुझे अपनी वीडियो पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। हम आए हैं अखंड ब्राह्मण समाज के फाग उत्सव में और यहाँ पे बहुत बढ़िया भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारी दिग्गज आंटीज है जो ऐसे-ऐसे भजन गा रही हैं कि मैं क्या कहूँ। पर मैं आपको वो भजन सुना नहीं सकती क्योंकि शोर बहुत है और आपको भजन सही से सुनाई नहीं पड़ेगा। पीछे की तरफ में जो है जेंट्स की मंडली बैठी हुई थी, उनकी पंचायत वहाँ अलग चल रही थी और लेडीज की पंचायत और भजन अलग से चल रहा था। तो लेडीज यहाँ पे भजन का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे थे। एक्चुअली होनी थी फूलों वाली होली, पर अभी फूलों का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। अभी गुलाल से और अबीर से लोगों की गालों को रंगा जा रहा। जेंट्स की मंडली पीछे बैठ के पंचायत में लगी हुई थी। आपको मेरे हस्बैंड भी कोने में नजर आ गए होंगे पीले कुर्ते में। यहाँ पे कलर बिल्कुल बकायदा अच्छे से लगाया जा रहा था। वो तो अच्छा है कि होली का दिन नहीं था, नहीं तो सारे रंग से सराबोर होकर के घर आते और कपड़े धोते धोते बैंड बज जाती। क्या ही कहा जाए, बहुत अच्छा होली का कार्यक्रम चल रहा था। फूलों की वर्षा भी साथ साथ की जा रही है। बीच में दो बच्चों को राधा कृष्ण का रूप देके बैठाया गया था। एक्चुअली यहाँ पे इस चीज को सिंबलाइज किया जा रहा था कि वृंदावन बरसाना में होली जिस प्रकार से होती उसी प्रकार का एक छोटा सा रूप दिखाने की कोशिश की गई थी। कृष्ण जी से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए गए। बहुत सारे फाग उत्सव वाले भजन गाए गए और फाग से संबंधित बहुत सारे भजन गाए। लेडीज झूम रही थी और बहुत मजे से सब भजन का आनंद ले रहे थे। बस भजन कीर्तन की संध्या चल रही थी। आपको वहाँ पे सामने बोर्ड भी दिख रहा होगा, अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति का, जो कि ये बेसिकली बिलासपुर का था। हर जगह यहाँ पे अलग-अलग जगह पे ये जो समिति है, ये उत्सव आयोजित करती है होली के टाइम पे। होली के समय नहीं होता, होली के 1-2 दिन बाद होता है और ये भी वैसे ही था। जहाँ हम विद फैमिली गए थे, विद फैमिली सब लोग इनवाइटेड थे और बहुत मज़ा आ रहा था भजन सुनने में क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने भजन का आनंद लिया। इसलिए हमने बहुत मज़े भी किए यहाँ पे और कलर भी एक दूसरे को लगाया। मेरी बिटिया को भी बहुत मज़ा आ रहा था। वो भी लेकर के कलर और फ्लावर्स लेकर के आंटीज़ के ऊपर और जो बच्चे थे उनके ऊपर छिड़क रही थी। हम यहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पे एक और अच्छी वाली मज़ेदार चीज़ होने वाली, मेरे जो हस्बैंड हैं आज वो अपना गुण दिखाने वाले हैं कि उन्हें भी भजन और कीर्तन से कितना प्रेम है क्योंकि उन्हें ऑफ़र किया जा रहा था बार-बार कि आप भी आइए भजन कीर्तन गाइए। ये यहाँ पे मैं और खुशी बैठे थे। खुशी थोड़ा गुस्सा हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर फ्लावर्स थोड़े कम गिरे हुए हैं और मेरे सिर पे फ्लावर्स ज़्यादा गिरे थे। उसका कहना था मम्मा मुझे भी ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए और बस देखिए फ्लावर फेंकना शुरू कर दिया लेडीज़ ने। फ्लावर वाली होली शुरू हो गई, फूलों की होली स्टार्ट है। सब एक-दूसरे के ऊपर फ्लावर्स फेंक रहे हैं और सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं, भजन का आनंद ले रहे थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जो कि मैं एक्सपीरियंस अपना ऐसे बता नहीं सकती। जो लोग यहाँ पे गए हों इस तरीके के उत्सव में, उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया होगा कि कितना मज़ा आता है, ऐसे जब कोई भी उत्सव होते हैं। तो बस फ्रेंड हमने सोचा था कि थोड़ी देर में हम निकल जाएँगे, पर वहाँ पे हमारी जो आंटीज़ हैं, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं जाना है, आपको थोड़ी देर रुक कर के जाना होगा जब तक पूरा कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता। पर कार्यक्रम खत्म होने में काफ़ी समय था बट फिर भी हमने सोचा कि थोड़ी देर रुक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे खुशी कितनी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उसके सर पे ढेर सारे फ्लावर्स आ गए थे और खुशी का तो उसकी कोई ठिकाना ही नहीं था। खुशी बहुत खुश हो गई थी। तो बस फ्रेंड्स कीर्तन के समय और भजन के समय डांस भी शुरू हो गए। बहुत सारी आंटीज़ हैं जो बहुत अच्छा-अच्छा डांस करती हैं और ये जो इनका टैलेंट है ये पता चलता है जब कहीं पे अच्छा भजन कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा हो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ मैं मेरी वाइफ और दोनों बच्चे आए बहुत एंजॉय किए और एक्चुअली जो था ये एक्चुअली लेडीजों का था लेकिन मुझे जो है मेरी वाइफ ने बोला कि आप भी चलिए क्योंकि वृंदावन और बरसाना की जो फूलों वाली होली होती है आपने कभी देखा नहीं है तो मुझे भी लगा क्योंकि देख रहे होंगे आप गाइज यहाँ पे कि आदमी या जेंट्स जो है बहुत कम है लेडीजों की संख्या ज्यादा है तो मैं भी थोड़ा सा सोचा कि मैं भी वहां चलूं और देखूं कि किस तरीके से फूलों वाली होली खेली जाती है गाइज। देखिए उसमें इसका एक रीजन ये रहता है कि ये जो भजन मंडली है भजन मंडली में मुझे भी कभी शामिल होने का शरीक होने का मौका नहीं मिला लेकिन इस बार जो है इतना अच्छा मौका मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया गाइस और आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने इतना भजन कीर्तन गाया। एक्चुअली भजन कीर्तन गाने का कारण ये था कि इसमें जो है अपोजिशन पार्टी में जो बैठे थे जो हमारे बुजुर्ग अंकल वो लोग जो है ऐसा सुर ताल छेड़ रहे थे ऐसा भजन गा रहे थे भगवान राम का कृष्ण का कि न चाहते हुए भी आपको एकदम झूम उठेंगे ही उठेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं पूरे भजन में माइक लेकर के और खुद भजन गाने लगा यहाँ तक कि मेरी वाइफ भी बहुत हैरान रह गई कि आप इतना अच्छा भजन कैसे गा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं पहले गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ रहता था तो उस दौरान पे मैं क्या कभी-कभी बचपन में जाता था गायत्री परिवार में भजन कीर्तन करने के लिए तो शायद हो सकता है कि वो कई साल पहले गाता था तो
कहीं न कहीं आदत थी जो मैं भूल चुका था, लेकिन जब लोगों के साथ अपने आप को पाया तो मैं रोक नहीं पाया और उस महफ़िल में इतना खो गया कि मुझे खुद को जब वहाँ गाना गा के उठा, तो मुझे बहुत अपने आप में खुशी मिल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था, तो मेरी वाइफ़ ने सजेस्ट भी किया कि आप जो है, अब कभी भी ऐसी भजन मंडली होती है तो उसमें गाना ज़रूर गाया कीजिए। तो दोस्तों, जब मैं एक भजन गा रहा था तो मैं आपके साथ एक शेयर करूँगा। मेरी वाइफ़ इशारा कर रही थी कि बहुत भजन गा लिए हैं, क्योंकि अब जो है जलपान वगैरह चालू हो गया था। जलपान का मतलब था कि नाश्ता वगैरह चालू हो गया था, जलेबियाँ बन रही थी और समोसे भी और कुछ-कुछ जो है जैसे कि आलू गुंडे वगैरह भी निकल रहे थे। तो वाइफ़ का कहना ये था कि अब अभी आप उठ जाइए और थोड़ा जलपान कर लीजिए, नहीं तो क्या है भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बोला यार कि जब अपन किसी भजन में या भजन जब मंडली में बैठते हैं, तो ऑटोमेटिक भगवान की श्रद्धा की वजह से ना भूख प्यास भी बंद हो जाता है और मुझे ये तक होश नहीं था कि मुझे जो है बच्चों के जो है मैं एक मतलब कराटे क्लास वहां जाना था बच्चों को, तो मैं वो भी भूल गया था भजन के चक्कर में और भूख प्यास तो छोड़ो, बच्चों का जो है कि कराटों के लिए बच्चे बहुत जिद करते कि पापा कराटे जाना है, इशारा कर रही थी वाइफ कि अरे यार उठ जाइए, लेकिन मैं दोस्तों उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली मैं उठा क्योंकि वाइफ का उधर से बहुत ज्यादा इशारेबाजी होना चालू हो गया। मैंने बोला हो गया, चलो उठ जाते हैं, क्योंकि अब नहीं उठेंगे तो फिर घर में बच्चों और वाइफ की नाराजगी को खामखा मुझे झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रहा मेरा गाना बजाने का तरीका। तो बस फ्रेंड इनको मैंने भजन से उठाया, उसके बाद बच्चों को तो देख के भूख लगी थी कि उन्हें भी स्नैक्स खाने थे। स्नैक्स वगैरह खिला कर के हम फिर घर की ओर निकल पड़े थे, क्योंकि माँ इंतज़ार कर रही थी, फिर वो अकेले रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी